स्टूडेंट, लिमिट कंटिन्यूटी के बाद हम थर्ड टॉपिक पे आ रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज़ है, कैसे डिफरेंशिएबिलिटी को शो किया जाता है। तो हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी कंटिन्यूअस फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में यदि y इक्वल टू एफ एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स belongs to AB is denoted by d dx of y or f dash x and written by d dx of y or f dash x equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x अपॉन डेल्टा एक्स। हाँ, इसमें एक ये है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। यदि लिमिट एग्जिस्ट है तो ये फंक्शन डेरिवेटिव है, फंक्शन का ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। अब किसी फंक्शन का हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। इससे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं। अब इसमें एक कंडीशन ये होती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी डेरिवेटिव निकलेगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, तो किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है कि ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। जैसे हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और x इक्वल टू a एक पॉइंट है जिस पे हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और दोनों एग्जिस्ट करता है और इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। जैसे एल एच डी ये होता है एल एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। और आर एच डी आर एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ माइनस होता है इसमें एल एच डी में, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यदि इक्वल होता है और कोई फाइनाइट नंबर है तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट x इक्वल टू ए। तो ये तो रहा हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। कभी कभी हमसे लेफ्ट डेरिवेटिव ही पूछता है, राइट हैंड डेरिवेटिव पूछता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग पूछता है। तो लेफ्ट पूछेगा तो ये निकाल देंगे, राइट पूछेगा ये निकाल देंगे, और यदि हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा तब दोनों निकाल करके ये शो करेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है कि नहीं। अब कंटिन्यूटी का डिफरेंशिएबिलिटी से क्या रिलेशन होता है। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो श्योरली वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कन्वर्स इसका हमेशा ट्रू नहीं होता है। या वो कंटिन्यूअस है
तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। तो किसी किसी क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशिएबिलिटी ही निकालते हैं, और फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल हो गया तो कह देते हैं इट विल बी आल्सो कंटिन्यूअस। और बाई चांस यदि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा तब तो हमें कंटिन्यूटी को दिखाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, ज्योमेट्री से हम डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे शो करते हैं। तो किसी फंक्शन का यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ में किसी पॉइंट पे शार्प बेंडिंग होती है, तो एट दैट पॉइंट फंक्शन विल बी नॉट डिफरेंशिएबल। उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वाई? इसलिए कि उस पर हम यूनिट टेंजेंट नहीं ड्रा कर पाते हैं। और कोई फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होता है जब उस पर यूनिट टेंजेंट हम ड्रा कर पाते हैं। जैसे कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में शार्प बेंडिंग होती है, अपने क्रिटिकल पॉइंट पे शार्प बेंडिंग होती है। जैसे y इक्वल टू मान ऑफ x प्लस 1 का हम वो करें तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -10 होगा। ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू -x माइनस 1। यहाँ ये जो ग्राफ है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, लेकिन एट ए -10 पे यहाँ पे शार्प बेंडिंग है, और शार्प बेंडिंग के इस पे यूनिट टेंजेंट हम ड्रा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वैसे जितने पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूअस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये सभी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों होते हैं। अब यदि दो फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो इनको ऐड करने से, इनके सब्ट्रैक्शन से जो न्यू फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। यदि दो फंक्शन है और किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशियल है दोनों, तो पहला एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स विल बी डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन जो होगा हमारा, चाहे दोनों फंक्शन को ऐड कर दें या दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये जो न्यू फंक्शन होगा, न्यू फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स विल बी आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। इनका प्रोडक्ट भी होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। और थर्ड एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स विल बी आल्सो डिफरेंशिएबल वेयर जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। उस पॉइंट पे जी ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 नहीं है तो ये जो है फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स विल बी आल्सो डिफरेंशिएबल। तो ये तो रहा, यदि दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इनके सम से, डिफरेंस से, प्रोडक्ट से ये जो न्यू फंक्शन बनेगा वो क्या होगा। अब इंटरवल में हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे शो करते हैं कि कोई फंक्शन इंटरवल में कैसे डिफरेंशिएबल होता है। तो दो इंटरवल होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है।
तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई हमारा फंक्शन है और ए बी कोई ओपन इंटरवल है, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यह फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल होगा यदि कोई पॉइंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। इट मीन्स कि ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पे यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। अब क्लोज इंटरवल ए बी के बारे में, तो ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा जब दो बातें हैं। पहली बात यह है कि यह ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो और एट ए एंड बी, ए और बी पर एफ डैश ए पॉजिटिव एंड एफ डैश बी निगेटिव एग्जिस्ट करे। एफ डैश ए पॉजिटिव और एफ डैश बी निगेटिव ये दोनों एग्जिस्ट करेगा तो हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा। तो ये तो सब रहा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को बताते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को ये शो करेंगे कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो उसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें x इक्वल टू 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, आप सभी लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 है। इसको ब्रेक करेंगे तो मॉड एक्स इज लेस देन 1 हो जाएगा और मॉड एक्स को ब्रेक करेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 होगा। हम एच एल एच डी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0। देखें ये है यह 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h माइनस 3h प्लस 3h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस h। यह 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और h कॉमन हो जाएगा ऊपर, h कॉमन ले लेंगे हम, माइनस h कॉमन ले लिए तो माइनस h कॉमन ले लिए तो h स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा माइनस 3h हो जाएगा अपॉन माइनस h हो गया, ये कैंसिल हो गया तो ये इक्वल टू 3 हो गया हमारा। और RHD निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ये हो गया 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका 3 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन यदि हमसे केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए कहता है तो हम कहते हैं उसकी वैल्यू 3 है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए कहता है तो उसकी वैल्यू 1 है। तो लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी शो करना है तो यह डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x 3
e to the power 1 upon mod x plus 4 upon 2 minus e to the power 1 upon mod x, x is not equal to 0 एंड x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 है। इसकी हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करना है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल क्या है क्या नहीं। तो हमने इसको रीअरेंज किया है फंक्शन को। आप जानते हो कि मॉड x की वैल्यू इक्वल टू माइनस एक्स भी होती है और x भी होती है जब x लेस देन 0 होता है और x ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमने यह जब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब इट इज ट्रू फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। तो x इज लेस देन 0 पे जहां जहां x होगा वहां पे हमने माइनस एक्स लिखा होगा और x ग्रेटर देन 0 पे जहां जहां x होगा हमने वहां x लिखा होगा। तो हमारा अब क्वेश्चन इस फॉर्म का हो गया एफ ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 3 ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 और 2 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स इज लेस देन 0 पे हुआ, एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे हुआ और एक्स इक्वल टू 0 पे हुआ और मुझे एक्स इक्वल टू 0 पे इसे चेक करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि e की पावर 1 बाई एक्स है या e की पावर माइनस 1 बाई एक्स है और x टेंस टू 0 होगा। तो यदि x टेंस टू 0 होगा तो e की पावर 1 बाई एक्स की e की पावर 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारा इनफाइनाइट को टेंस करेगी और e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 0 की तरफ टेंस करेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि जहां e की पावर 1 बाई एक्स है वो e की पावर माइनस 1 बाई एक्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि e की पावर माइनस 1 बाई एक्स को हम 1 बाई e का पावर 1 बाई एक्स लिखेंगे और 1 बाई e जो होगा वो लेस देन 1 होगा। जब ये लेस देन 1 होगा और पावर इनफाइनाइट होगा तो ये वैल्यू 0 की तरफ टेंस करेगी। इसी चीज का ख्याल करना होगा इसी क्वेश्चन में। तो चलते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी लिमिट h टेंस टू 0। देखें ये माइनस 0 माइनस एच 3 e की पावर 1 अपॉन h प्लस 4 अपॉन 2 माइनस e की पावर 1 अपॉन h। जो मैं बात कह रहा था e की पावर 1 बाई h है और h टेंस टू 0 है। तो ये माइनस अच्छा और एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी और अपान h हो जाएगा फार्मूला में। तो ये माइनस और ये माइनस को मल्टीप्लाई करके ये h इस h से कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0। जरा ध्यान देंगे हम e की पावर 1 बाई एच कॉमन ले लेंगे, e की पावर 1 बाई एच कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 4 e की पावर माइनस 1 बाई एच और नीचे भी हम e की पावर 1 बाई एच कॉमन ले लेते हैं तो 2 e की पावर 1 बाई एच माइनस 1। अब जहां जहां ये चीज है हमारा, अब ये चीज 0 हो जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी -3 हमारी। अब आर एच डी निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। हमने इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया था। यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटर देन 0 देखिए, यहां h हो जाएगा, यहां 3e की पावर 1 बाई h हो जाएगा और 3e की पावर 1 बाई h और प्लस 4 अपॉन h इंटू 2 माइनस e की पावर 1 बाई h। वही चीज है यहां पे थोड़ा सा इसमें वो करना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जब हमने रखा है यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो गया है और यहां पे रख दिया है। तो अब चले अगली लाइन ये हो जाएगी लिमिट
h टेंस टू 0 वही h से h कैंसिल हो जाएगा और e की पावर 1/h कॉमन ले लेंगे 3 + 4 e की पावर 1/h और नीचे भी e की पावर 1/h e की पावर 1/h 1 माइनस e की पावर 1 माइनस 2 e की पावर 1/h माइनस और ये माइनस। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 3 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। LHD इज नॉट इक्वल टू RH, इसलिए जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। f such that from रियल नंबर टू रियल नंबर f of x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब। यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी लिख दिया जाता है। तो देखें ये क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, इनको ग्राफ से यदि करते हैं तो बहुत आसान होता है, बहुत इजी वे में हम इसको निकाल सकते हैं। वैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको ग्राफ करके दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 0 और 1, ये 3 पॉइंट आया जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, रफली ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो फिर फाइनल ये हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया और ये जो ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये ओरिजिन से पास करेगा। पहले हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ और ये वाला y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट हुआ। ये पॉइंट हमारा 1,1 होगा, ये पॉइंट 0,0 होगा, ये पॉइंट -1,-1 होगा। ये हमारा ओरिजिन है, यह ए है, यह बी है। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए लिखा गया मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये होगा जो ग्राफ y एक्सिस के ऊपर होगा जितना ज़्यादा वो मैक्सिमम होगा, जो जितना नीचे है निगेटिव डायरेक्शन में है वो मिनिमम होगा। तो फ्रॉम -1 टू 0 देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये हट जाएगा। तो हमारा न्यू ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का होगा, ये ऐसे होगा। इसको हम डॉटेड खींच देते हैं, ये डॉटेड खींच देते हैं। ये हमारा -1,0 यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए ये जो लाइन है हमारी y इक्वल टू एक्स ऊपर है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा हमारा ये 1,0 पे, और ये ग्राफ ऐसे गया था। अब इसके बाद देखिएगा यहां से ये जो y इक्वल टू एक्स है ये ऐसे निकलेगा। तो एक पॉइंट हो गया हमारा, ये O है, दूसरा यह A है, तीसरा B है। तो ध्यान से देखिएगा A पर, O पर और B पे फंक्शन में शार्प बेंडिंग है, और शार्प बेंडिंग के कारण हम इन पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रा नहीं कर पाएंगे। तो जब यूनिक टेंजेंट ड्रा नहीं हो पाएगा तो इन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कंटीन्यूअस होगा। और यदि यहाँ मिनिमम लिख दिया जाता तो यहाँ से यहाँ तक ये चीज रहता, और यहाँ से यहाँ तक ये चीज रहेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये चीज रहेगा। तो वो भी इन्हीं पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, थोड़ा सा ग्राफ का शेप बदल जाएगा, पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, वो भी इन्हीं पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, तो आगे वाला क्वेश्चन हमने लिखा है f ऑफ x इक्वल टू सिग्नम फंक्शन x प्लस एक्स।
x इज लेस देन 0, -1 प्लस साइन एक्स, और x जो है 0 से π/2, और ये वैल्यू cos x है π/2 और इनफाइनाइट के बीच में। तो हमने यहाँ रीअरेंज किया है फंक्शन को। आप सभी लोग जानते हो सिग्नम फंक्शन जो होता है मॉड x अपान x होता है। इसकी वैल्यू -1 होती है और +1 होती है कब? ये x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 पे। यहाँ x इज लेस देन 0 लिखा गया है, इसलिए हमने सिग्नम फंक्शन x की जगह पे -1 लिख दिया है और कहीं फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, ये चेक करना है x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू π/2 पे क्या है डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो x इक्वल टू 0 पे हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f हाफ 0 माइनस h माइनस f हाफ 0 अपान माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f हाफ 0 माइनस h, 0 माइनस h देखिए यहाँ पे -1 प्लस 0 माइनस h, और f हाफ 0 की वैल्यू जो होगी f हाफ 0 की वैल्यू -1 होगी, तो ये +1 हो जाएगा अपान माइनस h, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -h अपान -h, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। और RHD हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f हाफ 0 प्लस h माइनस f हाफ 0 अपान h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 प्लस h ग्रेटर देन 0, ये है हमारा -1 प्लस साइन 0 प्लस h और +1 अपान h, और ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान h, और ये वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये फाइनाइट नंबर 1 आ रहा है। इट मीन्स ये जो फंक्शन दिया गया है x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं कि x इक्वल टू π/2 पे डिफरेंशिएबिलिटी की क्या पोजीशन है, और यहाँ डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होना ही होना है। तो हम दूसरा चेक करते हैं π/2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो x इक्वल टू π/2 पे चेक कर लिया जाए, LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f हाफ π/2 माइनस h माइनस f हाफ π/2 अपान माइनस h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f हाफ π/2 माइनस h, π/2 माइनस h देखिए यहाँ पे है -1 प्लस साइन π/2 माइनस h, और f हाफ π/2 की वैल्यू जो है यहाँ से निकलेगी, f हाफ π/2 की वैल्यू 0 है अपान माइनस h। अब ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 माइनस cos h अपान h। हम कर क्या रहे हैं इसमें h से ऊपर और h से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 1 माइनस cos h अपान h स्क्वायर, इसकी वैल्यू हाफ 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आई। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f हाफ π/2 प्लस h माइनस f हाफ π/2 अपान h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 प्लस h, यहाँ π/2 प्लस h पे निकलेगा cos π/2 प्लस h माइनस 0 अपान h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपान h, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टोटल वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स π/2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आप लोग चेक कर सकते हो कि π/2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि पीछे वाली जो 2 वीडियो है उस पर केवल कंटिन्यूटी पे ही क्वेश्चंस है।